अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। वेलकम टू हुमा गुलजार ब्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। तो आज मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी चीते ऐप के ज़रिए, तो इसमें अच्छा डिस्काउंट मिला है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और देखें इनकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है, कितने तरीके से इन्होंने सारा सामान अलग अलग शॉपर्स में डाल के और पैक करके फिर भेजा है। हालांकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी सामान ज़रा सा भी ख़राब नहीं हुआ। तो चलें खोलते हैं, देखते हैं इसमें मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो ये मैंने सारी इसकी पिन्स उतार दी हैं, स्टेपल के साथ हुई नहीं थी। और मैंने मंगवाया था कसूरी मेथी, नेशनल की है ये। बाज़ू का अक्सर अचानक ज़रूरत पड़ जाती है सालन में डालने के लिए, तो फिर घर में होनी चाहिए लाजमी। उसके अलावा मैंने अचार मंगवाया है, ये भी गर्मी के मौसम में अच्छा लगता है और मांगते हैं तो फिर बाज़ू का अगर अचार ना हो तो फिर मसला बनता है। उसके अलावा सूफी का घी है, 1 kg का पाउच है ये। और उसके अलावा ये फेयर एंड लवली सोप है, ये भी गर्मी में बहुत अच्छे होते हैं। ये मुल्तानी मिट्टी वाला सोप है, तो ये ऑयली स्किन के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है और मैं यही यूज़ करती हूँ, बच्चे भी मेरे यही यूज़ करते हैं। तो ये मैंने मंगवाए हैं 2। इसके अलावा क्या है, ये स्कॉच ब्राइट है एक। और फिर मंगवाया है मैंने चीनी है, वाइट शुगर 1 किलो, तो ये भी अच्छे से पैक हुई भी है। मैंने कहा मंगवा के देखते हैं, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा बारीक हो तो फिर वो बारीक चीनी मज़ा नहीं देती, मोटी चीनी ही मज़ा देती है, और ये मोटी ही है चीनी। उसके अलावा पत्ती है और कोल्ड ड्रिंक्स में ये हैं बोतलें। अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था तो मैंने सोचा इधर से ही मंगवा लेते हैं, क्योंकि बच्चे चीज़ें ला के नहीं देते हैं, घर पे कोई नहीं होना तो फिर बड़ा मसला होता है। ब्लेंडर हो गया। और इसके अलावा ये 5 किलो पंजाब का नेचुरली वाइट आटा है। देखते हैं ये भी अंदर से ये ना हो कि ये अंदर से बिल्कुल ही सफ़ेद निकले, फिर मुझे इसमें दूसरा भी मिक्स करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको खोलूँगी तो फिर पता लगेगा कि कितना है। ये 5 किलो का पैक है, क्योंकि मैंने इधर करीब की शॉप से आटा मंगवाया था तो वो बिल्कुल सही नहीं मिला था। बरसात का मौसम है, आटा बहुत ख़राब था, यानी उसमें गुठलियाँ पड़ी हुई थी और फिर पकाने के में भी वो सही नहीं था। फिर मैंने इसीलिए अपनी मैंने सोचा कि मैं किसी अच्छी जगह से ही चीज़ मंगवाऊँ। तो मेरी शॉपिंग आज की बस यहीं तक थी। इसमें चीते पे कोड लगा हुआ है, आप लोग डिलीवरी का वो कोड इस्तेमाल करें तो उसमें आपको 20% डिस्काउंट भी मिलता है। तो इसलिए मैंने मंगवाया, अब मेरे भी कैशबैक आएगा अकाउंट में वापस। और आज मेरे घर में एक छोटी सी दावत है, तो उसके लिए मैं खाना बना रही हूँ। मीठे में मैं बना रही हूँ ज़र्दा। ये मैंने ज़र्दे के लिए पानी रखा हुआ है बॉयल होने के लिए, और यहाँ पर चावल भीगे हुए हैं। ज़र्दे के लिए मैं हमेशा सेला चावल ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये अकड़ते नहीं हैं और बहुत अच्छा ज़र्दा बनता है। एक एक चावल अलग अलग बहुत ही मज़ेदार और शानदार ज़र्दा तैयार होता है। उसके अलावा सालन में बन रहा है ये अचार गोश्त तैयार हो रहा है। जी ग्रेवी वाली तैयार करके रखी है, बस ये बिल्कुल रेडी है। ये ज़र्दा और अचार गोश्त तैयार हो जाए और मेहमान आ जाएं। मैंने मेहमानों के आने से पहले ही आज मैंने खाने की तैयारी कर ली है, ताकि बैठ के उनके साथ आराम से गपशप लगाई जा सके। क्योंकि अगर खाना उनके आने पे तैयार करो तो फिर बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। बस अब ये पानी में बॉयल आने वाला है, अब मैं इसमें चावल डालूँगी ज़र्दे के लिए, और चावल बॉयल हो जाएंगे तो फिर मैं ज़र्दा तैयार कर दूँगी। और ये टिक्कियों का कीमा है, इसमें मैंने मसाला मिला के रख लिया है। बस अब मैं थोड़ी देर में इसको मिक्स करूँगी और फिर मैं टिक्कियाँ भी तैयार कर लूँगी। साथ साथ सारे काम ही होते रहें तो सही रहता है। और यहाँ पे ज़र्दा तैयार हो रहा है। ज़र्दा बस अब दम लगाने के करीब है। और ज़र्दे को पकाने का एक असूल ये है कि इसको हमेशा ढक के पकाएं, एक तो सेला चावल हों और दूसरा ढक के पकाएं, तो ये बहुत अच्छा तैयार होता है। बस अब मैं इसमें मेवा मैंने डाल दिया है और अब मैं दम लगाते हुए इसके ऊपर खुश्क दूध डाल दूँगी। तो अगर खोया ना हो तो आप खुश्क दूध यूज़ कर लें, या एवरीडे का या नीरो का, जो भी आपके पास हो, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं कीमा भी मिक्स कर रही हूँ
साथ ही कीमा मिक्स करके मैं साथ ही टिक्कियाँ भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि बार बार फिर कीमे में हाथ डालो, हाथ चिकने हो जाते हैं। तो फिर एक ही दफ़ा मिक्स करके मैं साथ ही टिक्कियाँ भी फ्राई कर लेती हूँ। और खाना बिल्कुल अब रेडी हो चुका था। अब मैं सर्व करने लगी थी गेस्ट के सामने। तो मैं गार्निशिंग कर रही हूँ, हरा धनिया, हरी मिर्चों की ये कलेजी है और ये अचार गोश्त है। थोड़ा मैंने ग्रेवी वाला रखा, क्योंकि बिल्कुल खुश्क भी नहीं खाया जाता, थोड़ा ग्रेवी हो तो आसानी रहती है खाने में। टिक्कियाँ भी रेडी हो गई थी और टिक्कियाँ भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई करवाते हैं, हल्की हल्की सी गुलाबी सी हों तो वो किसी को पसंद नहीं आती हैं। तो बस अब खाना मेहमानों के आगे सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये अब मेहमानों के जाने के बाद किचन की सूरत हाल है। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन मैंने ये सब क्लीन करके सोना है। इसके बगैर बिल्कुल भी सुकून नहीं आता। किचन इस हालत में छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं रहा जा सकता। तो अब मैं ये सब बर्तन धो के किचन को क्लीन करके फिर ही आराम करने के लिए जाऊंगी। बस थोड़ा टाइम ही लगेगा और ये साफ़ हो जाएगा। और ज़र्दा तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई थी रेडी होने के बाद। तो ज़र्दा इस तरह से तैयार हुआ था, ये इतना सा ही बचा है, बहुत मज़ेदार बना था। और अब ये बर्तन धोने की बारी आ गई है, तो फटाफट मैंने बर्तन धो के किचन साफ़ किया, क्योंकि इसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं था। और फिर एंड में मैंने अपने लिए और घर वालों के लिए चाय भी बनानी थी। मेरे घर में आदत है, सबको रात में लाजमी चाय लेते हैं। तो किचन साफ़ करके एंड में ही मैंने अपने लिए और सबके लिए चाय बनानी थी। किचन साफ़ हो गया है बिल्कुल। कुछ थोड़े से बर्तन जो अपनी अपनी जगह पे पहुंचाने थे वो रखे हुए हैं, बाकी सब सफाई कर दी थी मैंने। और अब मैं सोच रही थी कि मैं चाय बना लूँ और आराम से बैठ के चाय पीऊँ। किचन साफ़ हो जाए तो एक तरह का सुकून आ जाता है। सुबह सुबह किचन में आओ, किचन साफ़ सुथरा हो तो बड़ा अच्छा लगता है। नाश्ता बनाने में भी मज़ा आता है और इस तरह जरासीम वगैरह से भी बचत हो जाती है। तो चाय पीने से पहले हमने सोचा आइसक्रीम खा लें। तो अब ये मैं और मेरा बेटा बैठ के आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। गर्मी इतनी है कि वो बस कटिंग करते करते ही पिघल गई है आइसक्रीम। और मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।